हेलो दोस्तों, देखिए कल आरसीबी और पंजाब के फाइनल मैच में आरसीबी ने भले ही बाजी मान ली पर 5 शॉकिंग मोमेंट जिसकी वजह से पूरा स्टेडियम जो था वो पूरी तरीके से भर चुका था और उसके बाद में माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। वो क्या स्थिति को जान ली। सबसे पहले तो विराट कोहली 18 साल बाद कप जीते तो उनकी आंखों में आंसू थे, वो रोए, साथ ही साथ उन्होंने अनुष्का शर्मा की गोद में बैठ के भी आंसू बहाए। बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था उनके लिए। यही कहा जाता है हमेशा ट्रेडिंग में कि यही आपके लिए संयम है, यही पेशेंस है। अगर आप पेशेंस रखते हैं, संयम रखते हैं तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं अपने जीवन में। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे सामने विराट कोहली। उन्होंने बहुत अच्छा संयम दिखाया, 18 सालों तक इंतजार किया इस दिन का और आज ये दिन उनके जीवन में आया है। दूसरा सबसे बड़ा शॉकिंग मोमेंट था शशांक सिंह की पारी। आप अगर देखें तो शशांक सिंह ने लास्ट ओवर में, हेजलवुड के लास्ट ओवर के अंदर उन्होंने पहली 2 गेंदें भले ही डॉट खेली हैं पर आखिरी 4 गेंदों में 6-4-6-6 यानी तीसरी गेंद पर छक्का मारा, दूसरी गेंद पर फिर उन्होंने वापस से चौका मारा, तीसरी और चौथी गेंद पर, पांचवी और छठी गेंद पर वापस से 6-6 मारे। जिससे पता पड़ता है कि शशांक सिंह जो कि एक भारतीय क्रिकेटर हैं वो कितने होनहार हैं और उनको कितनी जल्दी इंडियन टीम में आना चाहिए। इसके बाद में जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट शॉकिंग मोमेंट था वो था कि जब ये मैच ख़त्म हुआ तो इस मैच के ख़त्म होने के बाद जो फैन पार्क बना हुआ था चिन्ना स्वामी स्टेडियम के अंदर, वहाँ पर भगदड़ मच गई। जैसे बाहर आए तो आरसीबी की जीत की खुशी में, जश्न में, परेड में एकदम से वहाँ पर भगदड़ मच गई, जिसकी वजह से बहुत ही दुखद मोमेंट रहा आरसीबी की जीत के साथ। 11 लोगों की मौत हो गई है और 53 लोग अभी भी घायल है। आगे के डाटा जैसे आएगा आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा दुखद दिन रहा इस क्रिकेट इतिहास में, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी टीम के जीतने के बाद में इतनी ज़्यादा हलचल हुई हो और हलचल होने के बाद इस भगदड़ में किसी की मौत हुई हो। ऐसा पहली बार हुआ है, आज तक कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था जो कि एकदम से हो गया। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा, जब ये आरसीबी मैच जीती तो उस वक्त मैदान में मौजूद थे क्रिस गेल और साथ ही साथ एबीडी जिनको हम 360 के नाम से भी जानते हैं, और क्रिस गेल जिनको आप यूनिवर्स का बॉस भी कहते हैं। यूनिवर्स के बॉस ने 2 ड्रेसें एक साथ पहनी थी, पंजाब की पगड़ी थी और साथ ही साथ आरसीबी की टी-शर्ट, क्योंकि वो किंग 11 पंजाब के भी मेंबर रहे हैं और आरसीबी के भी। तो एक ही मैच में आकर उन्होंने दोनों ही टीम को अपनी तरफ से पूरी तरीके से सपोर्ट किया, पर इन दी एंड लास्ट में तो जीत उसी की थी जिसने मेहनत की। भगवान भी यही बोलता है कि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे जब तक आपकी जीत नहीं होगी। विराट कोहली का ये संयम, ये पेशेंट, यही बताता है हमको कि हमको हमारे जीवन में कितना संयम रखना चाहिए। अगर हमको अपने जीवन में कुछ भी हासिल करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है पेशेंस रखना। जो पेशेंस विराट कोहली ने रखा, उतना पेशेंस अगर आप भी अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ में रखते हैं, खासकर हम ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में हम बहुत जल्दी पैसा बना सकते हैं, ऐसा सोचकर हम बहुत तेज़ी से पैसा कमाते हैं। इसलिए हमको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और मैच का सबसे लास्ट और सबसे शॉकिंग मोमेंट जो रहा था वो था हेजलवुड का जो 16वां ओवर था। एक समय ऐसा लग रहा था कि उस ओवर के अंदर अगर कि किंग 11 वो जो सवाल भी उठे कि वो आउट नहीं थे। Brilliant from Chris Gayle. He's played for Punjab Kings. He's played for RCB. So he's got a bit of both. AB de Villiers. तो ऑल और तो He's been a champion for RCB. And not to forget the champion to date, Virat Kohli. यहाँ तक पहुँची, बहुत ही बढ़िया रहा। Something which every RCB fan has been waiting all these years to see their team being crowned. And that's exactly what's happened.